बात जरा लद्दाख की करते हैं, क्योंकि लद्दाख की सूरत हाल भी आज के दिन इंतहाई अहम है। जहां पिछले 2 दिन के दौरान हमने आपको बताया कि लद्दाख के अंदर मरकजी हुकूमत बड़े फैसले ले सकती है, वहीं पर रात देर गए मरकजी हुकूमत का एक और हुक्मनामा सामने आया। लद्दाख में आज जहां रहेगा मुकम्मल बंद, क्योंकि लेह चलो कॉल दे दी गई है। करगिल के अंदर मुकम्मल बंद रहेगा, लेह के अंदर दुकानें बंद रहेगी, ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा। उस बीच लद्दाख हिल काउंसिल और एलबीए की मुश्तरका कोशिशें रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लद्दाख के अंदर आज मरकजी हुकूमत की तरफ से लद्दाख की लीडरशिप के साथ दोबारा मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए गए हैं। बड़ी खबर कि मरकजी हुकूमत की तरफ से कल रात देर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिस नोटिफिकेशन के तहत लद्दाख लीडरशिप के साथ जो हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी गई है, वो 19 फरवरी को दोबारा दिल्ली के अंदर मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। लद्दाख के हवाले से बड़ी खबर, जहां आज लेह चलो प्रोग्राम है, कुछ तंजीमों की तरफ से इस प्रोग्राम की मुखालफत भी की गई है। वहीं पर आज के प्रोग्राम पर इसलिए भी सबकी नजरें हैं क्योंकि रात देर गए मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत उन्होंने हाई पावर कमेटी जो पहले ही तश्कील दे दी गई है, उसका एक और राउंड, एक और मुज़ाकराती दौर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 19 फरवरी को यह दिल्ली में होगा। इस बीच खबर यह है कि नित्यानंद राय की सरबराही वाली कमेटी 19 नवंबर को सुबह 11:30 बजे दिल्ली के अंदर यह इजलास होगा, जहां पर लेह अपेक्स बॉडी और दीगर मेंबरान जो है मौजूद रहेंगे और वो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। 19 फरवरी को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। लेह अपेक्स बॉडी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मुश्तरका तौर पर अपनी आवाज़ रख रहे हैं, वो जाएंगे। इस बीच खबर यह है कि कुछ बड़े फैसले भी होंगे, जिनका ऐलान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले होगा। जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं, अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 और बनने की कोशिश, खबरें जो है वो दिल्ली से आ रही थी। इस बीच आज का दिन और 19 तारीख को कैसे लिया जा रहा है, मेरे साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के अहम रुकन, तज्जिया निगार और सियासी मुबस्सिर सज्जाद करगिली साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सज्जाद, बहुत शुक्रिया लद्दाख से ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख के हवाले से देखिए तो आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि आज जहां लेह चलो प्रोग्राम है, करगिल के अंदर बंद है, लेह के अंदर बंद तो रहेगा लेकिन ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत दे दी गई है। 10 बजे के आसपास यह सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इस भी रात देर गई जो डेवलपमेंट हुई है, मरकजी हुकूमत ने जो एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश करके डेट्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? ये जो प्रेशर टैक्टिक्स आपकी तरफ से शुरू किया गया था, जमात की तरफ से शुरू किया गया था, इत्तेहाद की तरफ से शुरू किया गया था, क्या वो कहीं रंग लाता हुआ नजर आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि ये तकरीबन पहले से ही मुझे लग रहा था कि फरवरी में ही मीटिंग बुलाई जाएगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है। हम इसको हम चाहते हैं कि जो आइंदा की मीटिंग है 19 तारीख की, वो प्रोडक्टिव हो और मीनिंगफुल हो। और ये जो बंद की कॉल है, ये पहले ही हम दे चुके थे, कारगिल बंद की कॉल और लेह चलो की कॉल। तो इस वजह से अब ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो आज ये ऑब्जर्व किया जाएगा, बंद भी ऑब्जर्व किया जाएगा और लेह चलो की कॉल को भी लोग अपील की गई है कि इसको सक्सेसफुली कामयाब बनाया जाए। सज्जाद साहब, कल हमने देखा कि करगिल के अंदर कुछ अंजुमन जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने कल अपनी बात सामने रखी और उन्होंने इस बंद से अपने आप को दूर रखा, कहा कि हम केडीए की कॉल के साथ ताल मिलाकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके मामलात और उनके मसाइल है जिन्हें लगातार नज़रअंदाज किया गया, इसलिए वो वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से बीजेपी भी अपने तरीके से लगातार कोशिश कर रही है और एक हवा बनाई जा रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले कई अहम चीज़ें जो है वो सामने आएंगी और कई अहम बातें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है गौहर साहब की जो ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करगिल की जो कॉल है, उन्होंने जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके फौरन बाद उन्होंने अपना फैसला वापस लेते हुए उन्होंने केडीए और लद्दाख अपेक्स बॉडी को सपोर्ट किया आज की इस कॉल पे। जाहिर सी बात है, लेह अपेक्स बॉडी हो या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसमें तमाम यहाँ के मजहबी और सियासी लीडर्स मौजूद हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं
और हम जब नौकरियों की बात करते हैं तो सबके बच्चों की नौकरियों की बात करते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर्स के भी बच्चे शामिल हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक दो अफराद हैं जो इस पूरे एसोसिएशन को हाईजैक किए हुए थे, वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स रहे हैं। तो अब उनको ये सारा मिसकंसेप्शन दूर हुआ, और दूर होने के बाद उन्होंने अपना फैसला वापस लिया, और वो इस आज के तारीख में इस तहरीक का हिस्सा है। तो ये जो एजेंडा है 19 फरवरी का, क्या उसके हवाले से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि कहा गया कि रिटन एजेंडे पे ही बातचीत होगी। ये रिटन डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, जो आपकी तरफ से दिए गए हैं या मरकज की तरफ से जो सामने रखे गए थे? नहीं, हमसे सरकार ने जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन मांगी थी, ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुश्तरका तौर पर एक डॉक्यूमेंटेशन उनको सबमिट कर दिया है, जिसमें हमारे 4 मुद्दे जो अहम हैं, जिसमें स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है, फिर हमारे जॉब्स का रिजर्वेशन का मसला है, पब्लिक सर्विस कमीशन का मसला है, और फिर जो पार्लियामेंट्री सीट्स का मसला है। तो ये सारे इश्यूज हमने अपने उस डॉक्यूमेंट में डिटेल्ड हमने वो रखे हैं। हम उन्हीं पे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, और उसके अलावा जो भी चीज होगी वो हमारी तरफ से नहीं होगी, वो सरकार की तरफ से होगी। अच्छा, सजाद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां तक लोकसभा सीट्स की हम बात करें, 2026 में हदबंदी होनी है, डिलिमिटेशन होनी है, उससे पहले तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये सर्द खाने में जाता हुआ नजर आ रहा है ये मामला। दूसरा, जहां तक कल्चर की हिफाजत है, ज़मीनों की हिफाजत है, उसको लेकर कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लद्दाख के अंदर एश्योरेंस दी है, दिल्ली से भी कई बार एश्योरेंसेस आई है। तो फिर पेज कहाँ पर अभी अटका हुआ है? पेज 6 शेड्यूल पे अटका हुआ है। सरकार से हम देखिए, हम सरकार से आइसक्रीम मांग रहे हैं, सरकार हमें पिज्जा खिला रही है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। हम जो चाहते हैं, हमें हमारी एस्पिरेशन के मुताबिक वो चीजें दी जाए। हम चाहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी 6 शेड्यूल के अंदर दिया जाए, तो सरकार को चाहिए कि 6 शेड्यूल दे। अगर सरकार की नीयत साफ है, वो चाहते हैं कि लद्दाख में कुछ चीजें वो देना चाहते हैं, तो लद्दाख के बारे में जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस एम्पावरमेंट की बात की, लद्दाख के लोगों के एक जो हमसे रिप्रेजेंटेशन छीन गई, अब बोल रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वो देंगे। हम सरकार से ये मुतालिबा कर रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए। आपने नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे रियासतों में 6 शेड्यूल दिया हुआ है, तो लद्दाख को 6 शेड्यूल देने में क्या कबाहत है, जबकि हमारी 90% पॉपुलेशन से एबो जो है, हम ट्राइबल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हम 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। यूं तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखें तो बहुत सारे टाइप के सेफ गार्ड्स हैं, हमें वो सारे सेफ गार्ड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं और स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। आज जो ये एहतजाजी रैली है लेह के अंदर, इसकी क़यादत कौन कर रहे हैं? और कल रात देर के हमने देखा कि कुछ वीडियो वायरल्स भी हो रहे थे लेह से, जिसमें आज के दिन जो कहा गया था कि पुरअमन एहतजाज होगा और हम अपनी बात को रखने की कोशिश करें। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से वीडियोस भी वायरल होते हैं, लेकिन क़यादत कौन करेगा, किसकी सरबराही में आज का ये एहतजाज दर्ज किया जाएगा? देखिए, आज के इस प्रोटेस्ट को ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी जो क़यादत है वो ले एपेक्स बॉडी के हेड सुल्तान सवांग साहब करेंगे, और करगिल में हमारे को चेयरमैन असगर अली करबलाई साहब हैं, कमर अली आखोन और करबलाई साहब को चेयरमैन हैं। तो करगिल में जो है वो उन्हीं की क़यादत में ये बंद ऑब्जर्व किया जाए।